हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो डेली अपडेट्स है वो आपको इजीली मिलता रहे। तो देखिए, ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है और अलजेब्रिक फंक्शन भी है ना। तो ये एक इक्वेशन दिया गया है और इसके बारे में बोला गया है हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। और ए और बी का वैल्यू 0 से 5 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी का वैल्यू बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए और बी यहाँ पे दिया गया है। ए 0 से 5 है और बी का वैल्यू जो है ये भी 0 से 5 दिया गया है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। सारे अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं उसको एक तरफ करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4 एंड ये इधर आ जाएगा तो -3 cos ax प्लस बी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसमें से एक 1 ले लें तो +1, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 जो बच जाएगा वो यहाँ पे आ गया -3 cos ax प्लस बी। तो अब एक बात देखिए यहाँ पे, ये और ये इक्वल कब होंगे? जब इक्वल होंगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये अगर हम लोग देखें इसका वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे इवन पावर है, स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो 0 प्लस 3, तो एलएचएस जो होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इधर देखिए, ये अब इसका वैल्यू भी 3 होना चाहिए, है ना। तो जब इसका वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1, तो इसका मिनिमम ले लेंगे तो यहाँ पे -3 है और -1, ये हो जाएगा 3। मतलब उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो ये कब हो रहा है? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग LHS इक्वल्स RHS, है ना। व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, और ये 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जैसा बोल रहा था कि हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको x का एक वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो गया 3। तो अब जब x का वैल्यू 1 हो गया तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 इक्वल्स -3 cos a प्लस बी, एक्स के जगह पे हमने 1 पुट कर लिया। तो यहाँ से cos a प्लस बी का जो वैल्यू है वो -1 मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, देखिए cos थीटा का वैल्यू -1, मतलब थीटा जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, इन सब पे आपको इसका वैल्यू -1 मिलेगा। तो यहाँ पे पाई हो गया, 3 पाई हो गया, इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब a प्लस बी का वैल्यू हमसे पूछा गया है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से a प्लस बी जो होगा ये 0 से 10 के बीच में आ जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिर जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे वो सब बता रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को अब डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल्स, चूंकि ये 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो 0 से 10 के बीच में तो पाई तो हो जाएगा 3 पाई। तो देखिए पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 पॉइंट समथिंग। तो 10 से छोटा हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा, तो 3 पाई हो गया। अब इसके बाद अगर 5 पाई लेते हैं तो वो फिर 10 से ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए अब आगे हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू मिल गया पाई एंड 3 पाई। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स भी दिख रहे हैं आपको और ट्रिगोमेट्रिक भी दिख रहे हैं, तो जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे अलजेब्रिक टर्म्स को एक तरफ करते हैं और फिर जो ट्रिगोमेट्रिक हैं उसको एक तरफ करते हैं। तो वहां से आपको ज़्यादा चांस होता है कि कुछ आपको दिख जाएगा कि हाँ अब इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।
Subscribe now for more videos and updates.